स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमएच क्रिएटिव पे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो पेंडेमिक और गरीबी से परेशान हैं। तो आइए अब इमोशन से निकलकर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत से लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते, एक्चुअली में इसका असली मतलब नहीं जानते। तो मैं स्पेशली बिजनेस ओनर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें। लॉकडाउन की वजह से और पेंडेमिक की वजह से बिजनेस स्लो डाउन हो चुका है, तो इससे कैसे निकले मैं आखिरी में बताऊंगा आसान तरीका इसका। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग, जो मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए जानते हैं एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन। अगर मैं आपको एक जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करती है वो है एडवर्टाइजिंग। अगर मैं इसके थोड़े मीडियम आपको बताऊं तो रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट एड, मैगजीन, पोस्टर, तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो सेलिब्रिटीज भी एक तरह के मीडियम होते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। वो एंडोर्समेंट की शक्ल में काम करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एक मॉडर्न टेक्निक है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप गलत हैं। ये टेक्निक बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक अलग स्केल और एक अलग शक्ल में। आइए देखते हैं। पिछले जमाने में एडवर्टाइजिंग करने का एकमात्र जरिया वर्ड ऑफ माउथ था। लोग प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करते थे और अपने दोस्त या फैमिली को बताते थे और इससे कंपनी का प्रचार हो जाता था। पहला एड प्रिंट पोस्टर की शक्ल में 1472 में प्रिंट हुआ और उसको चर्च के डोर्स पर टांग दिया जाता था। मॉडर्न एडवर्टाइजिंग 15 और 16 सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज बहुत सारे देशों में न्यूज़पेपर प्रिंट की शक्ल में आने लगा था। तो 17th सेंचुरी में ये एक कंप्लीट बिजनेस मॉड्यूल बन गया था, जहां पर ब्रांड्स जिस तरीके के आज के जमाने में एड्स प्रिंट करते थे, उस जमाने में प्रिंट ऐड करने लगे थे। यह है पहला न्यूज़पेपर ऐड जो 1704 में प्रिंट हुआ था। और 1835 में एक सर्कस अपने शो का प्रचार करने के लिए एक कलरफुल होर्डिंग का इस्तेमाल किया, जो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 1892 में एक क्लोथिंग कंपनी ने डायरेक्ट मेल का सहारा लिया और 8000 पोस्ट कार्ड्स को डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे उनको 2000 न्यू ऑर्डर्स मिले और ये एक बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन था। फिर शुरू हुआ एडवर्टाइजिंग का एक गोल्डन इरा, जहां पर टेलीविजन और रेडियो में एड्स आना स्टार्ट हुए। पहली एड एजेंसी इंडिया में 1905 में इस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम था बी ड्रेटम एंड कंपनी। तो जब एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है और डेविड ऑगलवी को हम याद ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। डेविड ऑगलवी वो हस्ती है जिसने एडवर्टाइजिंग को एक नेक्स्ट लेवल दिया है। इसके लिए उनको फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। 1948 में डेविड ऑगलवी ने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट की, जिसका नाम था न्यूयॉर्क सिटी एजेंसी, जो बाद में जाकर ऑगलवी एंड मेथर के नाम से मशहूर हुई। 1964 में इन्होंने एडमंड मेथर के लंदन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मर्ज कर लिया था। आज ओगलवी एंड मेथर दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में आती हैं। अगर मैं बताता चलूं कि इन्होंने जो बिजनेसेस को ब्रांड्स बनाया है, तो आप शॉक हो जाएंगे। जो है अमेजॉन, कोका कोला, IBM, कैडबरी, अमेरिकन एक्सप्रेस और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो O&M में बनाया है। ऑगलवी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जिसमें से ऑगलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ब्लड, ब्रेन एंड बियर, ऐसी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ऑगलवी का एक कोट बताकर मैं अगली टॉपिक पे बढ़ता हूं। बेस्ट आइडियाज कम एज जोक्स, सो मेक योर थिंकिंग एज फनी एज पॉसिबल। तो आइए अब जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक बिजनेस चलाने के लिए क्यों जरूरी है। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं किसी भी बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए। समाचार, व्यापार, प्रचार। समाचार वो रिसर्च होता है जो बिजनेस से पहले आप मार्केट को पढ़ने के लिए करते हैं।
व्यापार वो एक्शन होता है जो आप अपने रिसर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये दोनों बनाने के बाद आपका जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो आपको प्रचार की जरूरत पड़ती है। प्रचार माने एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग किस तरीके से 3 चीजों में कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को चलाना या बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप अपने आप को एडवर्टाइज करें। आप A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाकर किसी नुक्कड़ या गली में बैठेंगे तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। एडवर्टाइजिंग मदद करता है आपके कस्टमर को आप तक पहुंचाने के लिए। ये कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एडवर्टाइजिंग दोनों को मदद करता है, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट और कंपनी को अच्छा कस्टमर दिलवाने के लिए। एडवर्टाइजर या एड एजेंसी जानती है कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, तो वो जानते हैं आपके बिजनेस को कैसे ब्रांड बनाएं और पब्लिकली किस तरीके से उसको प्रेजेंट करें। तो जब कभी भी आप बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो एड एजेंसी को हायर कीजिए। आइए देखते हैं द बिग आइडिया क्या है। एडवर्टाइजिंग में बिग आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। जैसे इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसा एडवर्टाइजिंग को बिग आइडिया की जरूरत है। आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडिया की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की जरूरत होती है जिसको कंज्यूमर देख के अट्रैक्ट होता है। कोई भी बिग आइडिया ये 4 चीजें बनाती है। क्या वो आइडिया पहली नजर में आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है? क्या वो आइडिया फ्रेश और यूनिक है? क्या उस आइडिया को आप डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आप 30 साल तक वो आइडिया को चला सकते हैं? तो ये 4 चीजें हैं जिससे पता चलता है कि ये आइडिया बिग आइडिया है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम अमूल को लेते हैं। जो आप लड़की स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बहुत सालों से इनका बिग आइडिया बना हुआ है। जैसे ही आप इस लड़की को देखते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये अमूल का ऐड है। और अगर आप चारों क्राइटेरिया में इस आइडिया को डाल के देखेंगे तो ये परफेक्टली फाइन बैठता है। अभी वो टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके लिए आपने अब तक ये वीडियो को देखा है। ये सबको पता है कि इस सिचुएशन की वजह से बिजनेसेस को किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन हमने एक बात सुनी है कि जहां चाहा है वहां राह है। तो अब इससे निकलने का तरीका मैं आपको आसानी से बताता हूं, गौर से सुनिए। अब लोग डरे हुए हैं, अब हमें चाहिए कि उनके भरोसे को जीता जाए, उनको बताया जाए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो बहुत सेफ है उनके लिए। हम क्लीनलीनेस का ध्यान रख रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स का ध्यान रख रहे हैं, और उनको बताना पड़ेगा और वो ट्रस्ट को वापस से गेन करना पड़ेगा। आपके पुराने कस्टमर्स का डेटाबेस उठाइए और उनको बताइए जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे थे वो अभी भी सेफ है, वो अभी भी उसी तरीके से बनाया जा रहा है जिस तरीके से पहले बनाया जाता था, और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ, और उनका भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए। और ट्रस्ट जीतने का सबसे आसान मीडियम है एडवर्टाइजिंग, जहां पर आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अब सेफ है, क्लीन है, नीट है, रेडी टू यूज है। तो हमने इसके लिए एक लो बजट एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो अभी फोन उठाइए और नीचे दिए हुए नंबर को कॉल कीजिए और पूछिए किस तरीके से आप अपने बिजनेस की स्पीड वापस से बढ़ा सकते हैं। आप उसी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और बाजू का नोटिफिकेशन बेल भी दबाना मत भूलिए। और अगर हमारा काम पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके बताते हैं। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थिंक क्रिएटिव, स्टे क्रिएटिव।